अच्छा एग्जाम्पल है शाहरुख खान का। आप उसके कभी इंटरव्यू सुनेंगे ना, उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी उसने कि मुझे कोई शौक नहीं है लोकल बसेस में ट्रैवल करके ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने का। मुझे शौक है कि मैं सबसे महंगे होटल में जाऊँ, सबसे अच्छा खाना खाऊं। आई थिंक देयर इज अ मैनिफेस्टेशन बिहाइंड इट कि उनको ये बनना है, उनको सबसे बड़ा स्टार बनना है। ऐसी क्या चीज़ है जिसका मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर सकते? इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं सकते और आपको वो ना मिले। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? आई यूजुअली फॉलो 369 टेक्निक। 369 टेक्निक होती है जब आप सुबह उठते हैं तो जो आप जीवन में चाहते हैं आप उसको 3 बार लिखिए, ठीक है। दोपहर को एक बार 6 बार उसी चीज़ को 6 बार लिख लीजिए। आई एम ऑलरेडी हैविंग, दैट यू हैव टू राइट आई ऑलरेडी हैव इट। You have to feel it that you already have it. You tell universe that I have already assumed it's mine. ऋषि गौतम ने अपनी वाइफ को, अहिल्या बाई को जब श्राप दिया था तो वो एक ह्यूमन फिगर से पत्थर बन गई थी। अब वो पत्थर कैसे बन गई? कोई मैजिक थोड़ी होता है। चेंज ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ जो रेशियो, उन 5 एलिमेंट्स का जो रेशियो है उसको जब हम चेंज कर देते हैं तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी और रूप में बदल सकते हैं। जब राम जी आए, उन्होंने टच किया, अपने पावर ऑफ माइंड से उन्होंने उस रेशियो को चेंज किया और वो वापस से ह्यूमन बन गए। दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ उसको, आपको ट्रेन करना है वो पाने के लिए जो आप चाहना चाहते हैं। बट अगर मेरी किस्मत में वो चीज़ है ही नहीं तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ तो वो कैसे मिलेगी? हमारा फेट क्या है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किसके घर में पैदा हुए हैं, किस कंट्री में पैदा हुए हैं, गरीब है, अमीर है, कितने अमीर हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। दिस इज आवर फेट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये कहावत भी तो इसी से बनी है कि अगर आपको कुछ बिगड़ना है तो आपकी बुद्धि में भी भ्रष्टता आ जाएगी, आपके थॉट्स खराब हो जाएंगे, आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करने के लिए भी तो आपको सही थॉट आना या आपका सही टाइम होना चाहिए कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करने लायक बनो। हॉलीवुड के एक्टर्स, दे वर अबाउट टू कमिट सुसाइड और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग रहा था। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यूथ, फॉर यंगस्टर्स, व्हिच इज लव। प्यार हमेशा एक तरफा ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। मैं इस बारे में आपसे पहले भी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ एंड आई थॉट कि इसके ऊपर तो हमें एक पॉडकास्ट करना ही चाहिए सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो listen to it and understand. So the basic concept of manifestation, which is a part of metaphysics. So I came up to the idea of doing this show because I was so interested with a lot of metaphysics topics. So I thought ki, let's do something which is beyond science or topics which are less explored, less talked about, or scientists are still working around these topics and they are figuring out ke, what is the reason behind it. So one of it is manifestation, and I don't think there is anybody better than you to talk about it. So direct question, what is manifestation? See, manifestation is a very widely used term nowadays. Manifestation का बेसिक मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी डिजायर्स, ड्रीम्स या अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू डू all by yourself. Nobody else can do it, right? So that is manifestation. Manifestation को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आपकी जो इच्छाएं या जो आप जीवन में करना चाहते हैं, and it could be as small as to get a phone, to as big as कि हमको अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति चाहिए, या मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, या फरारी कार चाहिए, or to all the materialistic things and all the spiritual definitions that you can think of. आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसको एक प्रोसेस के जरिए कैसे पा सकते हैं, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। Okay. In simple terms, this is what manifestation is. And how does it work? So मतलब I just want to understand कि मैं अगर if I get a thought that मुझे ये चीज़ चाहिए and I keep recalling it, will it work or does it have to be that intense? मतलब exactly work कैसे करता है manifestation? आपके ना 3 तरीके के माइंड होते हैं। एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है,
एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब क्या होता है, कॉन्शियस क्या है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, दिस इज कॉन्शियस माइंड, द इमीडिएट एक्ट of what's happening is your conscious mind registering it. अब जो रजिस्टर होके आपके बैक ऑफ द माइंड में जाता है इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड इज जो मुझे और आपको पता ही नहीं है, राइट? कोमा जिसको हम बोलते हैं। ओके। सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 2+2 पूछा, सबकॉन्शियसली आपके में क्या फिट है? 2+2 इज 4, है ना? आप मुझे इमीडिएटली आंसर दे देंगे। सबकॉन्शियसली आपके में क्या फिट है कि माँ तो हमेशा प्यार ही करती है, माँ कभी कुमाता नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, है। दिस इज समथिंग दैट इज सबकॉन्शियसली फिट इन आवर सिस्टम कि यार ये चीज ऐसे ही होती है। Okay. और हम उसी चीज को विश्वास करते हैं। जैसे स्काई है कि मैं बोलूंगी आपकी स्काई, स्काई का कलर क्या है? ब्लू बट स्काई का कलर ब्लू होता ही नहीं होता है, ही नहीं है, एग्जैक्टली। करेक्ट? बट आपके माइंड में सबकॉन्शियसली फिट क्या है कि वो ब्लू है, राइट? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? आपकी खुद से सेल्फ टॉक क्या है और आप क्या चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके बीच के गैप को कम कर देना, एंड दैट प्रोसेस इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बड़ी छोटी सी बात है कि मैं किसी से बात कर रही थी आज सुबह ही, ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक फ्रेंड है, और मुझे बोल रहे थे कि मेरी 7:30 शुरू हो गई है और मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जब से 7:30 शुरू हुई है और मेरा कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं उनको ये समझाई थी कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। आपको 4 एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि 7:30 हो गई है, अब तुम्हारा शनि यहाँ बैठा है, तुमको इतनी प्रॉब्लम देगा। सो यू स्टार्टेड टॉकिंग टू योरसेल्फ कि अच्छा मेरा तो शनि बेकार ही है, एंड दैट इज व्हाट यू बिलीव्ड, है ना? अब तुम्हारा बिलीव सिस्टम ही तुम्हें ये बोल दे रहा है कि यार सही नहीं है, तो सही नहीं ही होगा। दैट इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, राइट। है ना? तो जो आप बिलीव करेंगे वही आपकी सच्चाई बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपके पास आई और मैंने पूछा कि अनुज आपका दिन कैसा जा रहा है? यार बहुत बेकार जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं और ये है और वो है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कहाँ सेट कर दे रहे हैं कि यार बेकार ही है। तो वो आगे भी कोई खास अच्छा जाने नहीं वाला है। इवन इफ इट इज गोइंग ग्रेट, you will not recognize that greatness of that particular moment because your self talk is saying कि यार ये तो सही नहीं है, so you're manifesting it is not right, it is not right, it is not right. So I understood this part के there is a set process to manifest things, है ना, कि आप कर सकते हो, लेकिन क्या हर चीज का मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है, या फिर क्या ऐसी चीजें जिनको मैनिफेस्ट कर सकते हो आप? Very beautiful question. I would counter ask this question. ऐसी क्या चीज है जिसका मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर सकते? इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं सकते और आपको वो ना मिले। ओके। um, the only point is that you're doing it right. So there are so many things, there are entrepreneurs, there are business people, उनकी भी मैनिफेस्टेशन है that they want to earn this much in their life span, और उनको ये अचीव करना है। या फिर मूवी स्टार्स को देख लो, somewhere is lot of film stars are not very good looking since birth, but they make themselves appear better and सीखते हैं, लर्न करते हैं। उनकी I think there is a manifestation behind it कि उनको ये बनना है, उनको सबसे बड़ा स्टार बनना है। Is it true? तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है शाहरुख खान का। आप उसके कभी इंटरव्यू सुनेंगे ना, तो आप वन ऑफ द इंटरव्यूज जो मैंने उसके सुने थे, उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी उसमें कि मुझे कोई शौक नहीं है लोकल बसेस में ट्रैवल करके ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने का। मुझे शौक है कि मैं सबसे महंगे होटल में जाऊं, सबसे अच्छा खाना खाऊं। मैं क्यों करूं वो सारे शौक जो मेरी लाइफ के साथ अलाइन ही नहीं करते? मुझे नहीं करना। आई हैव टू ओनली सी हायर एंड हायर। अब उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो क्या मैनिफेस्टेशन करता है, द प्रोसेस इज डिफरेंट। बट उसका सेल्फ टॉक और उसका विजन बहुत क्लियर है कि मुझे चाहिए क्या जीवन में। मुझे नहीं करना यार कि मुझे लोकल बस का एक्सपीरियंस या लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं क्यों करूं, मैं क्यों खाऊं धक्के? आई डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस। सो ही इज वेरी क्लियर एंड दैट्स व्हाई ही इज किंग खान। सपोज आप 16 घंटे भी काम कर रहे हो, एक आप हो जो आप 16 घंटे काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और एक है हु इज अर्निंग बिलियंस, वो भी उतनी ही देर काम कर रहे हैं, बट उन्होंने अपना टारगेट, अपना फोकस जो है वो उस जगह पे लगाया जहाँ पे ही कैन अर्न और शी कैन अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी।
मतलब दिस इज ऑल अबाउट, बिकॉज उनको भी जैसे आप बोल रहे हो कि शाहरुख खान ने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ही जाना है या अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है Correct. घूमना है, तो उतना टाइम टाइम तो सबके पास सेम है, उन्होंने उस टाइम को वहां मैनिफेस्ट किया है जबकि बाकी लोग शायद कहीं और कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग आल्सो समवेयर, कहीं पे करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कुछ गलत हम करते हैं मैनिफेस्टेशन में, जो हर कोई सोच तो लेता है, अभी ये सुनने के बाद भी बहुत लोग सोचेंगे कि हम भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, बट आर दे रियली गोइंग टू डू इट? So there's a very thin line between manifestation and desperation. ठीक है, मुझे आज फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ों पे घर चाहिए, ठीक है, अ, मुझे चाहिए और मैं ये जानती हूँ कि वो मेरा घर है, आज नहीं तो कल मुझे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। द अदर वे इज, यार मुझे पहाड़ों पे घर चाहिए, पहाड़ों पे घर चाहिए, मुझे कब मिलेगा, अभी तक नहीं मिला, अभी नहीं। दिस इज डेस्पिरेशन। बोथ आर thinking about the same thing, but the way they are doing it are different. The process of manifestation is extremely important in what you want to achieve in life. So what is that process? You're talking about process, but can you elaborate this for us? Because there are 4-5 ways through which you can manifest. One of the major process is visualization. ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, जो हम देखते हैं वो हम जल्दी ग्रास्प करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा देर तक याद रखता है। आपको एक प्रोसेस बताया विजुअलाइजेशन, जिसमें आप विजन बोर्ड बनाकर और उसको फील करते हैं, है ना, Right. एंड सी राइट द डिटेल्स कि वो घर कैसा होना चाहिए, छोटी छोटी बातें कि उस घर में ऐसा होना चाहिए, बाहर लॉन होना चाहिए, दरवाजे वाइट कलर के होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वट एवर योर विजुअलाइजेशन ऑफ दैट हाउस इज, राइट। जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे तो आप फील करना शुरू करेंगे कि अच्छा मेरा ऐसा घर होगा। एंड डोंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन कि मैं आज कहाँ पर हूँ, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग इट्स ऑलरेडी माइन, आई एम लिविंग इन दैट हाउस, ट्रस्ट मी, यू ऑलरेडी स्टार्टेड सिंकिंग टू दैट you know frequency of what you can get. Okay. Visualization is one. The other is a 369 technique. 369 technique या 777 technique या 111 technique, बहुत different kinds of technique होती है। I usually follow 369 technique. 369 technique होती है जब आप सुबह उठते हैं तो जो आप जीवन में चाहते हैं आप उसको 3 बार लिखिए, Okay. ठीक है। दोपहर को एक बार 6 बार उसी चीज़ को 6 बार लिख लीजिए, दैट आई एम ऑलरेडी हैविंग, दैट यू हैव टू राइट आई ऑलरेडी हैव इट, यू हैव टू फील इट दैट यू ऑलरेडी हैव इट, यू टेल यूनिवर्स दैट आई हैव ऑलरेडी अज्यूम इट्स माइन। Okay. तो आप उसको 6 बार लिखेंगे, द थैंक यू, आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग इन माई लाइफ, या आई एम एंजॉइंग दिस थिंग इन माई लाइफ। और रात को सोने से पहले उसको 9 बार लिखना है। सो 3, 6, 9। Oh, okay. दिस इज कॉल्ड 369 टेक्निक। And where do you write it? डायरी में, जर्नल में, जिस भी चीज़ पे आप लिखना चाहते हैं जिसमें श्रद्धा हो, तो खाली पेपर्स पे आप उसको सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार लिखिए। आप कोशिश करिए उसको रेड पेन से लिखने की। Hmm. ओके, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन हो गया, 369 हो गया। देन यू हैव एफर्मेशंस। You keep on continuously condition your mind, your subconscious mind, to believe that you already have it. So we've talked about 2 major techniques. One is visualization, the other is 369 technique. It could be 777 technique also, कि 7 बार आप सुबह 7 बार रात को लिख के और 7 दिन तक लिखें. So that also is one of the techniques. Okay. The third technique is affirmations. Affirmations is again a very strong way of recondition your mind. क्या होता है affirmation? एफर्मेशन क्या होता है कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अफर्म क्या कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आपको आपके अंदर किस किस चीज का आपको आपके अंदर क्या क्या चीज ऐसी लगती है जो कि नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीक हूँ, मैं मेंटली वीक हूँ, या मैं फिजिकली वीक हूँ, या मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, वट एवर यू टॉक अबाउट योर सेल्फ नेगेटिवली, आप उसको पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। और उसके आगे उसी का पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पीएस्ट, पीपल लव मी, आई लव माई सेल्फ।
all these affirmations, when you write, one, you realize how negatively you were talking about yourself. Second, and every day you read all these affirmations, eventually आपका subconscious mind ये विश्वास करने लग जाता है उसका ऑपोजिट। तो जैसे आप पहले विश्वास करते थे कि आप वीक है, अब आप अपने आप को बोल रहे हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड इवेंचुअली ये मानने लग जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मटीरियलिस्टिकली ऑल्सो। तो पहले के आप देखते थे ना बाबा वाबा जो होते थे, जो एयर में से भी वो निकाल देते थे, सामान कुछ निकाल देते थे। उनके सबकॉन्शियस माइंड वाज सो स्ट्रांग। ओके, मतलब इजंट इट जस्ट मैजिकल ट्रिक्स जो है, या फिर एक्चुअल में करते थे? नो नो, दे एक्चुअली यूज्ड टू डू इट। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था कि जैसे ऋषि गौतम ने अपनी वाइफ को, अहिल्या बाई को जब श्राप दिया था, तो वो एक ह्यूमन फिगर से पत्थर बन गई थी। अब वो पत्थर कैसे बन गई? कोई मैजिक थोड़ी ना होता है। चेंज ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ जो रेशियो, उन 5 एलिमेंट्स का जो रेशियो है उसको जब हम चेंज कर देते हैं तो आप किसी भी चीज को किसी भी और रूप में बदल सकते हैं। ह्यूमन में 5 एलिमेंट्स में से वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको कम करके अर्थ का कंटेंट बढ़ा दिया तो वो पत्थर बन गई। जब राम जी आए, उन्होंने टच किया, अपने पावर ऑफ माइंड से उन्होंने उस रेशियो को चेंज किया और वो वापस से ह्यूमन बन गई। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ उसको, आपको ट्रेन करना है वो पाने के लिए जो आप चाहना चाहते हैं। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी भी चीज को करने के लिए, करें, इन्फीरियर फील करते हैं, तो ये वहां भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो पहले स्टटर करते थे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टटर नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं, ओके, और जैसे ही स्टेज पे आते हैं या सिंग करते हैं या वॉट एवर दे लाइक द मोस्ट, वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियसली माइंड जानता है कि मैं ये काम तो बेस्ट करता हूँ। यू विल नॉट स्टटर, ठीक है। द मोमेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने माइंड को ये बोलने लगते हैं अच्छा ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट वर्क, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली घबराने लग जाएंगे। हमारे साथ भी होता है ना, जब हम एकदम से बड़ी ऑडियंस के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनको स्टेज फियर होता है, राइट। तो नॉर्मली वो बिल्कुल सही बोल सकते हैं, लेकिन जैसे स्टेज पे जाएंगे वो घबराने लगते हैं। एकदम से वो सारे शब्द सामने नहीं आते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बात बोलते रहता है इतने सारे लोग हैं, कहीं गलत बोल दिया तो, कुछ गलत हो गया तो। दैट फियर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। द मोमेंट यू स्टार्ट कंडीशन योर माइंड कि नहीं यार, मैं 50,000 लोग हूँ या 5 लोग हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है कि मैं कितनी सही दे रही हूँ, you write it on paper, your mind will start believing that and you will not stutter, you will not have any fear, even if it is 5 lakh people in front of you. This is the power of your subconscious mind. How you train your mind depends on how you're talking to yourself about yourself. The fourth technique is meditation. So when you start meditating on something, you put your focus on that thing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे आपका फोकस है, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट। ओके। ठीक है, जब आप मेडिटेशन में, हम बोलते हैं ना अपने थॉट्स को सूक्ष्म कर लीजिए, ठीक है, सूक्ष्म करना मतलब फोकस ऑन वन थिंग। ओके। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं अपने सोल पर, अपनी आत्मा पर, खुद को जानने पर। ऐसे मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं। किसी चीज को पाने के लिए भी मेडिटेशन होता है। जैसे पहले के लोग पावर्स को पाने, किसी पर्टिकुलर टाइप की पावर को पाने के लिए मेडिटेट करते थे, है ना। कुछ लोग मेडिटेट करते थे कि हमको अपने जीवन में ये मिल जाए। अलग अलग तरीके के मेडिटेशन होते हैं। तो सिमिलरली दीज काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो एग्जिस्ट, जिसमें आप फोकस करिए उस चीज पर, आप सिर्फ विजुअलाइज करिए वही चीज जो आपको चाहिए, एंड एवरी सिंगल डे for few minutes and every day you keep increasing those minutes, आप बस सिर्फ विजुअलाइज करिए कि वो चीज़ मेरी है, मैं ऑलरेडी उसमें हूँ। द मोर यू मेडिटेट ऑन दैट, द मोर क्लोजर यू विल बी टू अचीव दैट थिंग। ठीक है, दीज आर दी प्रोसेस। अब ये तो तरीके हो गए, ठीक है। अब ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया,
मैंने दिमाग में सोच लिया ये तो मेरा है, मैं तो कुछ करूंगा नहीं उसे। यू हैव टू ऑल्सो टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट मेक अ प्लान। मैं ये नहीं कहती कि आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है वो 5 रूम का घर लेने के लिए, बट एटलीस्ट उसकी तरफ काम तो करना शुरू करिए। एटलीस्ट आपको एक फीलिंग तो आएगी कि यार मेरा ये प्लान बनना शुरू हो गया, है ना। द मोमेंट यू सिटिंग यू विल नॉट फील एनीथिंग, राइट। मैं बस अपने कमरे में बैठ के विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अच्छा ये तो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, बट यू नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। जब आप ही नहीं 2 कदम बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स 10 कदम आपकी तरफ कैसे बढ़ाएगा। एटलीस्ट वो 2 कदम तो लीजिए। सो टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। So I could understand these part, but somehow I think this is more related to free will, I guess, है ना? तो एक बार आप मुझे बताओ थोड़ा सा, what is your thought on free will? What is free will? देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं अनुज, है ना। जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी तो जो श्री के एन राव जी थे उनका एक कॉन्सेप्ट है फेट एंड फ्री विल का, ठीक है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे देते वो क्लास में कि एक गाय जो है वो खूंटे से बंधी हुई है। खूंटा समझते हैं, एक लकड़ी का ना, उससे वो बंधी हुई है एक रस्सी के थ्रू। अब उसका फेट क्या है कि वो खूंटे से बंधी हुई है। अब उसका फ्री विल क्या है कि उस रस्सी के थ्रू अगर वो चाहे तो वो मूव अराउंड कर सकती है, Okay. ठीक है। दिस इज हर फ्री विल। अब सिमिलरली हमारे ह्यूमंस की लाइफ में भी ऐसा होता है। हमारा फेट क्या है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किसके घर में पैदा हुए हैं, किस कंट्री में पैदा हुए हैं, गरीब है, अमीर है, कितने अमीर है, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। दिस इज आवर फेट, है ना। ये सब चीजें ऐसी है जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। टिल द टाइम वी आर नॉट बोर्न ऑन दिस अर्थ वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। फ्री विल क्या है? द मोमेंट यू आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ you all will always have choice. Okay. You will always have choice to choose between two things, whether to do it or not to do it. For example, बड़ी छोटी सी बात है कि बड़े लोग दुखी होते कि यार मेरा इंजीनियरिंग करने का मन था, इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दी, कि हमारे पेरेंट्स ने। You had a choice to fight against it. If you wanted it, you could have done it. You will always have a choice. और वो एक कोट भी है ना कि यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ, Right. राइट। दैट वन डिसीजन विल ऑलवेज बी विद यू But so एंड दैट इज फ्री विल, बाय द वे। अगर ये सच है, if free will is there, तो किस्मत क्या है? अगर आपकी किस्मत में कुछ होना लिखा है, जैसे आपने मैनिफेस्टेशन भी बताया, आपने फ्री विल भी बताया, बट अगर मेरी किस्मत में वो चीज़ है ही नहीं, तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ तो वो कैसे मिलेगी? तो वो गाना सुना, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। हाँ, हाँ। बाय चूजिंग द राइट चॉइसेस इन योर लाइफ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इसीलिए बोलते हैं ना कि वो, मैंने क्या बोला ना कि फेट एंड फ्री विल आर टू थिंग्स जिसमें से फेट आप बदल नहीं सकते, बट फ्री विल, फेट बोले तो कुछ बेसिक चीजें जैसे आप कहाँ पैदा हुए, किस जगह, जो आपके कभी हाथ में नहीं थी, ठीक है ना? है। बट जहाँ पे आपके पास चॉइस है एंड देन यू आर टेकिंग अ चॉइस एंड लिविंग दैट लाइफ, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन डेस्टिनी। इट वाज ऑल यू कैन डू। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अनुज इतनी पावर है कि आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़ी छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी गौतम बुद्ध के पास गया कि आपको तो इतना ज्ञान मिल गया है, बौद्ध ज्ञान मिल गया है, तो मोक्ष तो मिलना है, इट्स ऑब्वियस आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। तो आप इस गांव में आए हुए हैं और इस गांव के इतने सारे लोग हैं, तो आप इतने सारे लोगों को मोक्ष क्यों नहीं दिलवा देते। तो गौतम बुद्ध ने एक उसको पेपर दिया और उसने कहा कि इस गांव में कुछ 200-250 लोग होंगे, सबके पास जाना और सबके पास पूछना कि उनकी इच्छा क्या है ओके। ना। वो सबके पास गया, पूरे दिन घूमा, एक एक से बात करी और उसने सबके नाम के आगे उनकी इच्छा लिखी। शाम को वो गौतम बुद्ध जी के पास आया, उसने बोला कि ये पेपर है। उन 250 में से उन्होंने सबकी इच्छा पढ़ी और उन्होंने बताया कि मुझे बता कि किसने लिखा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है। सो योर इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट। जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा यूनिवर्स भी आपको नहीं देगा। एंड किस्मत काम नहीं करती है?
किस्मत क्या है? किस्मत आपकी वहीं तक है जहां तक आपकी सोच है. द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर माइंड कि मेरी किस्मत में यही है, तो आपकी किस्मत में वही रह जाएगा. ओके. देखो, इट इज अगेन अ चॉइस. सो आई एम आर्ग्यूइंग हियर जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं और अभी जैसे बोलते हैं कि आपको जो थॉट्स आते हैं वो भी इसी वजह से मतलब बोलते हैं ना कि सही सही क्या बोलते हैं वो एक कहावत होती है ना कि बुद्धि खराब हो जाती विनाशकाले हाँ, विपरीत. विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो भी तो यही इसका मतलब क्या हुआ? ये कहावत भी तो इसी से बनी है कि अगर आपको कुछ बिगड़ना है बिगड़ना तो तो आपकी बुद्धि में भी भ्रष्टता आ जाएगी. भ्रष्टता आ जाएगी, आपके थॉट्स खराब हो जाएँगे, आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करने के लिए भी तो आपको सही थॉट आना या आपका सही टाइम होना चाहिए कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लायक बनो। अगर सपोज़ यू आर गुड एट मैनिफेस्टेशन एंड आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे बट समबडी हैज़ टू गुड एट मैनिफेस्टेशन फर्स्ट नो? तो वो वाली चीज़ डोंट यू थिंक देयर इज़ अ गैप हियर? हम्म अब देखो, दो चीजें होती है ना इसमें, ठीक है. एक होता है अगेन कि जैसे आपने बोला कि आपकी किस्मत में ही यही है. हुँ। आपकी किस्मत बदलने की क्षमता सिर्फ आप में है, इस दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर में नहीं है, खुद भगवान. अच्छा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि भगवान क्या है. आपने भगवान देखा है? मैंने भगवान नहीं देखा. मेरे को लगता है यहाँ बैठे हुए किसी ने भी भगवान नहीं देखा है ना. पर हम बहुत श्रद्धा से भगवान में मानते हैं. और मैं इस बात को बिल्कुल, ये कोई टॉपिक भी नहीं है यहाँ पे कि भगवान है नहीं है. भगवान, there is a higher power. I'm sure everybody believes in that. If this universe is going by some kind of force, that force I believe in. राइट. And अब वो फोर्स क्या है? मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, द गॉड इज विद इन मी. ओके, वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल टेल इट टू माई सेल्फ. ठीक है. अहम ब्रह्मास्मि क्या है कि वॉट एवर आई वॉन्ट, या हु एम आई एम द ब्रह्मा, है ना. आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो बना सकती हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं वो डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ. ठीक है. इट डज नॉट मीन कि यार इसको मजाक में लेना कि अच्छा यार आज मैंने चाहा तो मैं आंखों के सामने कैमरा खड़ा कर दिया. यू कैन हैव द पावर बाय द वे इफ यू वांट इट. लोगों को वरदान जो पहले मिलते थे वो क्या हो जाता? इट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये वेरी सिंपल. ओके. ठीक है. तो आपका जो फेट है, आपकी जो किस्मत आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, वो अपने एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं हॉरोस्कोप आपका या आपका पामिस्ट्री हो गई, उसमें एक भगवान ने आपको खूंटा दे दिया है कि यार ये तुम्हारा खूंटा है. ठीक है. योर फ्री विल इज वे बियॉन्ड दैट. तुम अपने उस खूंटे से जिंदगी भर बने रहना चाहते हो, इज अ चॉइस दैट यू विल हैव टू मेक. इट्स अगेन अ चॉइस कि मुझे ये खूंटे से ही बंधे रहना है यार, यही मेरी जिंदगी है. और या मैं उस रस्सी को लेकर घूम सकती हूँ या तोड़कर आगे जा सकती हूँ. अगेन इट इज अ चॉइस आई मेक इन माई लाइफ. जब हम बोलते हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि, हम ये बोलते हैं ना, तो जब हमारा विनाश का समय आने वाला होता है, अगर हम उससे पहले ही सही सोचने लग जाते हैं, तो जब हमें विनाश का भी समय आ रहा होता है ना, तब भी हम उसमें रास्ता ढूंढ लेते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल यार. जब मैं कह रही हूँ कि आपको कि इतने बड़े बड़े मतलब हॉलीवुड के एक्टर्स दे वर अबाउट टू सुसाइड, कमिट सुसाइड, और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग रहा था. एक एक्टर है, आई नॉट नेम, वो अपने जेब में कुछ मिलियन डॉलर्स का बिल लेके हमेशा घूमते थे कि यार दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. इवन इन अ लोकल ट्रेन ही यूज्ड टू सी एंड ही यूज्ड टू से कि मेरा होगा. Oh. एंड टुडे ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स इन हॉलीवुड. सो जैसा आपने बोला कि किस्मत है बट यू स्टिल हैव द पावर टू मैनिफेस्ट थिंग्स आपके Correct. अकॉर्डिंग. ठीक है. बट कई बार मैंने देखा है कि अब हमारे साथ लोगों के साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं दैट वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जैसे आप द लॉस ऑफ लाइफ मे बी यू वांट अ पर्सन बट द पर्सन इज नो मोर. तो वहां पे आप क्या बोलोगे? आई नो समबडी पर्सनली, हिज नेम इज सूरज. सूरज ने अपनी 4 साल की बेटी को खो दिया था मार्च में. ठीक है, मार्च 2024 में.
वो गिर गई थी रेलिंग से, उसका पैर स्लिप हो गया था एंड शी पास्ड अवे। बहुत ही दुख हुआ हम सबको, हम सब उससे मिलने भी गए थे। ऑफ कोर्स वो बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी थे। और यू कैन नॉट मैनिफेस्ट अ लाइफ बैक, राइट? ऐसा यू एंड मी विल बिलीव कि हम कभी भी किसी पास्ड अवे इंसान को ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, है ना? अब मैं आपको बताती हूँ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सूरज एंड हिज वाइफ, उन्होंने कभी ये विश्वास छोड़ा ही नहीं कि हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है। उनकी बेटी एक डॉल से खेलती थी, उस डॉल को लेके वो 12 ज्योतिर्लिंग गए, जितने मंदिर धाम जा सकते थे सबके दर्शन किए। कुछ 22 अप्रैल के आसपास उसकी वाइफ का एक ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन हुआ। मई में दे गॉट टू नो दैट शी इज एक्सपेक्टिंग अगेन। और आप मानेंगे दैट मैं अभी भी जब आपको बोल रही हूँ तो आई हैव गॉट गूज़बम्प्स। जब उसकी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ उसकी वाइफ का, इवन देन दे डिडंट नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। और आप ये देखिए कि मई में दे गॉट टू नो कि वो दोबारा से एक्सपेक्टिंग है, और अभी दिसंबर में they've again been blessed with a baby girl। और आप मैजिक देखिए कि दोनों बच्चियों की पिक्चर इज एग्जैक्टली हूबहू बिल्कुल सेम है। मतलब द सेकेंड डे उस जो पहली बच्ची थी उसकी शक्ल सानवी की, और अभी जो बेटी हुई है उसकी शक्ल इज एग्जैक्टली द सेम। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप सूरज से बात करेंगे, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे वो ये बोलता है कि मैंने कभी ये विश्वास किया ही नहीं कि सानवी मेरे साथ थी ही नहीं। एवरी सिंगल डे वी यूज टू टॉक टू हर, वी यूज टू मैनिफेस्ट हर। हम उसकी डॉल साथ में रखते थे, हम फ्लाइट्स में भी जाते थे तो उसकी डॉल के लिए अलग से सीट बुक कराते थे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं गए हो और हमने उसके लिए अलग से सीट ना बुक कराई हो, उसके लिए अलग से टेबल ना रखी हो। एवरीथिंग वी हैव डन फॉर हर, and now she's back with them, and they still believe that She was never gone. she was never gone, and they're back with another daughter, and they've named her Sanvi only because the belief system is that so कि मेरी सानवी वापस आई है। आप देखिए there was a probability of having a boy also। हाँ, लड़का भी हो सकता था। आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं? देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि आप सही मैनिफेस्टेशन ना करें और आपको वो चीज ना मिले। बस एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है जो कई बार बहुत बड़ी बन जाती है, विच इज डेस्परेशन। जब आप फेयर के साथ जीने लगते हैं कि अगर ये चीज नहीं मिली तो क्या होगा, या अरे अभी तक नहीं मिली, यू नो दैट फेयर एंड एंजाइटी या डेस्परेशन जब आपके किसी ड्रीम के साथ जुड़ जाती है, तो आप ये मान के चलिए ऑलरेडी आपने उस पर ताला लगा दिया है। जब आप उसमें विश्वास रखते हैं कि ये तो होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, आपको इस दीन दुनिया के किसी ताकत में इतना दम नहीं है कि उस चीज को आपको मिलाने से रोक दे। वो है ना शाहरुख खान का लोग है ना फेमस, करेक्ट कि पूरी कायनात आपको आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको मिलाने में लग जाती है। करेक्ट सो एंड इट होल्ड्स ट्रू। इट साउंड्स क्लीशे बट दैट इज ट्रू। It happened with me multiple times. In fact, in 2022, I put a wallpaper just like that. So there was a house. This is international. This one, just British houses, hote, English houses, hut wale and everything. And I put myself in front of that house. ऐसे ही मतलब I just like that house. तो मैंने उसको ऐसा फोन का wallpaper बनाया था 2022 अक्टूबर में. I still remember. और 2023 में मैंने उसको हटा दिया। यू कीप ऑन चेंजिंग योर वॉलपेपर्स, राइट? इट इज नॉट समथिंग दैट आई डिड इंटेंशनली। अभी 2024 अप्रैल में आई वाज स्क्रॉलिंग माय पिक्चर्स, ठीक है? तो मैं 2023 में लंदन विजिट की फॉर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। तो मेरे ब्रदर इन लॉ भी वहीं रहते हैं, उन्होंने रिसेंटली उस घर में शिफ्ट किया था। मैं जाके भी आ गई, 1.5 महीना मैं यूके में थी भी। 2024 में जब मैं अपनी पिक्चर स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो पिक्चर आई। मैंने कहा अरे मैंने ये वाली पिक्चर कब खींची? ये नहीं हुआ रियलाइज, नहीं अरे ये मेरा वॉलपेपर है। और समहाउ
I saw the date. It was 1st of October 2022. मैंने कहा यार how is it possible? ये तो possible ही नहीं है. मैं तो 2023 जून में गई थी. ये अक्टूबर 2022 की पिक्चर कैसे है? Then it clicked my mind कि यार ये तो मैंने वॉलपेपर लगाया था. Anuj, it was exactly same house. मतलब to my surprise, I can show you that picture. The grass जिस एरिया में है वो ग्रास तक सेम है. The road that is in front of the house, जिस तरीके से वो कर्व ले रही है वो रोड भी एग्जैक्टली सेम है. मतलब और ये मैंने मैनिफेस्ट इंटेंशनली नहीं किया था, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे फोन का वॉलपेपर था. सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में शायद चलता चला गया. एंड आप देखिए मैंने 2023 में भी जब मैं वहां गई मैंने रियलाइज नहीं किया. 2024 अप्रैल में मैंने स्क्रॉलिंग में पिक्चर्स देन आई रियलाइज माय डॉटर सेड मम्मा मतलब एंड टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी डॉटर को दिखाया. मैंने कहा विनांशी देखिए किसका घर है. अरे मम्मा ये तो ताऊ जी का घर है. सो एंड दैट वाज माय वॉलपेपर दैट आई टेकन फ्रॉम इंटरनेट. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि विजुअलाइजेशन तो सबसे इजी टेक्निक है. आपको बस विजुअलाइज करना, फील करना है. So now I want to ask a question which can be a very interesting topic for youth, for youngsters. And ये एक दो जो कैमरा के पीछे है, I think इनके लिए भी वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, which is love. So आप कई बार देखते हैं you want to be with someone, you want to be with some person जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, but somehow situation होती है कि you're not able to get the person. तो मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी देयर इज सिचुएशन के पॉसिबल नहीं हो सकता है. इज इट ट्रू या फिर मैनिफेस्टेशन में ही कोई कमी आ जाती है? क्या होता है इसमें? देखो प्यार तो पहले समझना पड़ेगा लव होता क्या है. ठीक है, बहुत ही लूजली यूज टर्म है प्यार. आई लव दिस पर्सन. ठीक है, पहली बात तो प्यार या लव इज एन इमोशन दैट इज वन साइडेड. ओके. इट कैन नेवर बी टू साइडेड. इफ यू लव somebody wholeheartedly. okay? अगर आपकी उम्मीद है कि वो आपको प्यार करेगा तो उसमें गिव एंड टेक है, फिर वो लव नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो प्यार नहीं है. ठीक है, देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप जिसको हम प्यार का नाम दे देंगे और हम मान भी लेंगे कि हम प्यार करते हैं. ठीक है, लव इज ऑलवेज वन साइडेड. इट इज एन इमोशन दैट यू कैन फील. ठीक है, आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि सामने वाला फील करे ना करे. ठीक है, जैसे रोना है, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप सामने वाले से थोड़ी कहेंगे कि तू भी रो. यू क्राई बिकॉज यू फील इट. राइट. You feel the laughter, you want to laugh, you laugh. You don't ask or you don't force somebody else to laugh along with you, right? Similarly is love. बट व्हाट अबाउट पीपल हु लव ईच अदर, लाइक दोनों साइड से? See, it's a choice. That's what I'm saying. You can love somebody and you don't have to expect कि सामने वाला भी आपको प्यार करे. Similarly, I can love somebody wholeheartedly and necessarily or not necessarily he can love me back or she can love me back. मेरा प्यार is an emotion that I feel. I cannot force anybody else to feel it for me. ओके. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की कि हम किसी के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो जब आप प्यार अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं तो आप उस फीलिंग को मैनिफेस्ट करिए. आप किसी इंसान को फील मैनिफेस्ट मत करिए. हो सकता है ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी के साथ या आपके प्यार के साथ उतना सिंक्रोनाइज ही नहीं करता. आप जबरदस्ती उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप उसकी एनर्जी को या आप उसकी फीलिंग्स को तो नहीं डिफाइन कर सकते ना. आप अपनी फीलिंग्स को या अपने प्यार को ही तो डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली आपको जब मैनिफेस्ट करना है तो आप ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करेंगे कि मुझे उस फला इंसान को मैनिफेस्ट करना है. आप उस फीलिंग को मैनिफेस्ट करेंगे कि दैट somebody loves me so much, I am being loved so much, somebody takes care of me so much. This is what you manifest. You don't manifest the person because you never know कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे सिंक हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे. क्या पता उसका प्यार करने का तरीका या उसकी सोच का तरीका बहुत डिफरेंट हो what you want. ओके. So you थोड़ा सा जस्ट गिव अस मोर क्लैरिटी ऑन दिस, बिकॉज यहाँ पे आई अंडरस्टैंड द पार्ट विच यू आर सेइंग कि यू मैनिफेस्ट अपने लिए कि आपको कोई प्यार कर रहा है ना, इंस्टेड के आप सोचो कि सामने वाले की सिचुएशन आप चेंज कर दो. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग.
नो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको इमोशन मैनिफेस्ट करना है, आपको फीलिंग मैनिफेस्ट करनी है किसके लिए? आप अपने लिए manifest- अपने लिए। सी आप मैनिफेस्टेशन क्या करोगे? आप मैनिफेस्ट अपने लिए करते हो ना। हाँ, आप ये थोड़ी मैनिफेस्ट करोगे कि चलते हुए इंसान को, ये फला-फला इंसान को ये मिल जाए। यू मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ। रूल नंबर 1, आप खुद के लिए ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ओके, द यूनिवर्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू फील। ओके। ठीक है? किसी और की वो फीलिंग है या नहीं है, तो आप उसके लिए तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। But can't you manifest somebody living with you or getting married with you? मतलब नो, यू कांट। सी हिज एनर्जी और हर एनर्जी हम्म, हैज टू बी इंक्लाइंड इक्वली विद व्हाट यू आर फीलिंग। अच्छा, राइट, राइट। भाई मैं जबरदस्ती तो किसी और को नहीं बोल सकती ना। हाँ, वो फॉर because एग्जाम्पल that will also be their life, है ना, बाद में। उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है ना यार, वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं वो तो नहीं आप डिफाइन कर सकते। करेक्ट। आप किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं वो आप डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आप एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है? तो जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वैसे ही लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, आप कुछ उल्टे सीधे काम भी करते रहते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं, व्हाटएवर इट इज, है ना? जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते जाते हैं आपकी लाइफ बिकम्स मोर एडवांस्ड। डिफरेंट तरीके के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, जैसे आपकी लाइफस्टाइल होने लगती है वैसे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, है ना? सो दैट इज हाउ यू ऑपरेट ऑन अ फ्रीक्वेंसी विद यूनिवर्स। यही मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि प्यार के लिए आप किसी इंसान को मत मैनिफेस्ट करिए, आप उस फीलिंग को मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि जब आप इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली दैट और फॉर्चुनेटली दैट पर्सन कैन और कैन नॉट बी ऑन अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी। ही माइट और ही माइट नॉट लव यू बैक, or she might not love you back. But what is more important? That you want to feel loved, right? You want to feel that care. आप उसको मैनिफेस्ट करिए ना, उस इमोशन को। वो आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है? आपको उसी इंसान से क्यों चाहिए? Because you like someone a lot. और आप तो उसको, डेस्परेशन है ना ये। हाँ, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू सी। होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई इसके बिना जी नहीं सकते टाइप। भाई वो डेस्परेशन, क्यों नहीं जी सकते? दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसके बिना आप जी नहीं सकते? सी, लेट्स नॉट गो देयर, क्या जी सकते हैं, किसके बिना नहीं जी सकते, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं। राइट। अब मैंने आपको फिर वापस आई विल गेट बैक टू द सिमिलर पॉइंट कि प्यार हमेशा एक तरफा ही होता है। ओके, दिस इज रूल नंबर 1। हम करते हैं, आप करें ना करें, इट इज योर चॉइस। ठीक है? इफ इट इज प्योर लव, if it is adulterated love which has expectations, which can have grudges, which can have thousands of other feelings also, then of course it is not pure love, right? Then आप उससे expectations रख रहे हो, then it could be attachment. वो आपका मोह है कि यार मुझे वही इंसान चाहिए। That इंसान is not happy with you यार, let him go or let her go. फिर आप उसको जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, is attachment. It is not love. प्यार होगा तो आप उसको खुला छोड़ेंगे कि यार अगर तुमको जहां सुखी रहना है आप वहां रहो, है ना? माई लव फॉर यू इज नॉट अडल्टरेटेड, एंड इफ ही और शी फील्स द सेम दे विल कम बैक टू यू if they are on the similar frequency, or somebody else will come who can love you more than those people, राइट, राइट। because he might be on a similar frequency. So I think quite a good insight for a lot of people. Before we close this conversation, a class question, but very important. So how do we know if we are doing it right or wrong? देखो मैनिफेस्टेशन ना बड़ा ट्रिकी थिंग है। ठीक है? अगर आप विदाउट गाइडेंस कर रहे हैं तो कई बार आप हाइपर फोकस होके जिस चीज को विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप बाकी चीजों को और उनके एक्शंस को यूजुअली इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है? मैनिफेस्टेशन इज एक्चुअली अ मेडिकल टेक्निक ऑल्सो, वाइल इट हैज कम फ्रॉम हिंदुइज्म। हमारे हिंदू धर्म से ही निकल के आया है मैनिफेस्टेशन, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब इसको बोलते हैं। इसको हम मेडिकली भी काफी लोग बहुत यूज करते हैं, स्पेशली इन केसेस जहाँ पे मेंटली यू हैव टू अचीव अ स्टेबल पोजीशन और अ बेटर पोजीशन फॉर अ पेशेंट। ठीक है? दिस इज वन थिंग। अब हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कैसे पता लगेगा? कि
एक तरीका होता है कि हम सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं और हम डे ड्रीम कर रहे हैं कि हाँ हाँ वी आर जस्ट बेदिंग इन दी सक्सेस एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन वांटिंग एंड वी ऑलरेडी गेट इट, और हम उसमें डे ड्रीम कर रहे हैं। एक तरीका होता है कि हम विजुअलाइज तो कर रहे हैं कि दिस इज हाउ माई सक्सेस इज गोइंग टू लुक लाइक एंड दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग इफ आई एम गेटिंग माई सक्सेस, बट व्हाट आर द एक्शंस दैट आई एम टेकिंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट, तो आप मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं। ओके। ठीक है, यूजुअली यू माइट हैव अ बिगर गोल, आप उसको छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस में, इवन इफ इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 5 कमरों का घर चाहिए, तो आप उसको छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल आप हर दिन का 100 रुपये बचाइए, या हर दिन का या हर महीने का कुछ एक अमाउंट असाइड रखिए। स्टार्ट टॉकिंग टू द बिल्डर्स, कहाँ पे ले सकते हैं, कितने का आएगा, एक फाइनल अमाउंट दिमाग में रखिए, उस फाइनल अमाउंट को मैनिफेस्ट करिए। यू माइट स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली, बट आपको वो 2 कदम तो चलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग दोज एक्शंस, ताकि यूनिवर्स को पता चले दैट यू आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट। तो जब आप 2 कदम चलेंगे ना, तो यूनिवर्स 10 कदम चलेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा टू ग्रैब दोज, सो दैट यू कैन ग्रैब दोज, आप उससे पैसा कमा सकते हैं या वट एवर यू कैन डू एंड यू कैन अचीव योर फाइनल गोल। Manifestation, the basic difference between whether you're doing it right or wrong is whether you are taking an action towards it or not. You can be hyper focused on something, आप बहुत ज़्यादा उसमें पागल भी हो सकते हैं, दिन भर में उसके बारे में सोच भी सकते हैं, हर रोज 24 घंटा उसको देख भी सकते हैं, बट आर यू टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट? करेक्ट। So if you're asking this question and you're getting your answer as yes, तो आप मान के चलिए कि आप सही राह पर हैं। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी यूनिवर्स। क्या? सो मुझे लगता है कि मल्टी यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि कहीं अर्थ के बाहर में देयर इज अनदर यूनिवर्स। आई एम श्योर ऐसा भी कुछ होगा, बट आई थिंक देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस और मल्टीपल वर्ल्ड्स विद इन दिस वर्ल्ड। यू कैन चूज टू बी अ पार्ट ऑफ एनी वर्ल्ड। सपोज अगर मैं आज इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, इफ आई एम एट दैट एज और मेरी वैसे पढ़ाई है एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे पास मल्टीपल वेज हैं just to choose one particular life for me. I think that world we want to create, we choose, है ना? जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन, आई थिंक दैट इज द थिंग। वी समटाइम्स आई कैन ऑल्सो सी माई सेल्फ इन डिफरेंट लाइफ्स। अभी मैं किसी और को देखता हूँ, आई कैन इमेजिन कि मेरी ये लाइफ भी हो सकती है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम दैट ऑल्सो। ये सो आई थिंक सिमिलर कॉन्सेप्ट है मल्टीपल यूनिवर्स का। व्हाट डू यू थिंक? सी मल्टी यूनिवर्स और मल्टीवर्स जिसको हम बोलते हैं is a little different concept. ओके। We can be different people in different worlds is a different concept, and we want to become different people in this world is a different concept. ठीक है, हमारी इच्छाएं 50,000 हो सकते हैं कि आज मुझे लॉयर भी बनना है, तो यार मैं यू नो प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ मैं लॉयर की पढ़ाई करके लॉयर भी बन सकता हूँ। दिस इज माई डिजायर एंड आई कैन डू इट बाय पुटिंग इन एक्शन टू इट। ठीक है, बट मल्टीवर्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है, you have different powers, or you see one of the dimensions is where you don't use money to buy things. ठीक है, the power of thought is such कि आप सोचेंगे and you will get it. तो आपको अगर दुनिया जहान का पैसा चाहिए, you will get it. There is no limitation to it. The thought in itself creates everything for you. That's what the power of your thought process is. So one of the dimensions can do that for you. सिमिलरली वन ऑफ द डायमेंशंस कुड बी कि आप कितने परेशान हैं और आप अपनी लाइफ में कैसे यू वर्क थ्रू द नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल ऑफ दिस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द डायमेंशन। सो मल्टीवर्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द एस्ट्रल ट्रैवल एंड डायमेंशंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट जो इसी वर्ल्ड में रह के यू वांट टू बिकम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इज अ डिजायर दैट यू हैव। ओके। ठीक है, एंड यू कैन अचीव दैट ओके। by again putting things into action, by putting small goals for yourself. You can easily achieve those, but you have to set the intention. That is the first step. आपका अगर intention है तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और अगर intention नहीं है तो आप दुनिया में जोर लगा लीजिए, और जोर लगाएंगे क्यों जब intention ही नहीं है तो।
I think after watching this episode, people have a little more clarity on manifestation and they can make their life a little better. And that's what the concept is. That is why we call it For the Better. And it was a very good feed on manifestation. Thank you so much for doing this. My pleasure, Anuj. I hope everybody gets benefited from it. Thank Oh, you so much. Thank you. Thank you for inviting me.